हे हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, क्या होता है जब हम मछली पालन करते हैं तो हमारे पास उतना बड़ा ज़मीन नहीं होता और पैसे भी कम होते हैं। तो क्या कुछ ऐसे मछलियां हैं जिसको हम लोग छोटे तालाब में बहुत ही जैसे 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में उसको पालन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का पूरा फोकस मैं इसी पर रखने वाला हूं कि कैसे आप छोटे तालाब में अच्छा मछली पैदावार कर सकते हैं। देखिए, छोटे तालाब का मतलब है यहाँ पर मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है ना। और इसमें हम लोग कौन कौन सी मछलियों का पालन कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ऐसे मछलियों का हमको चुनाव करना है जिसकी छोटी जगह में ज़्यादा जिसको हम लोग तालाब में डाल सकें। तो ऐसे मैं 2-3 मछलियां बताता हूँ। कैट फिशेज में खासकर आपकी हो सकती है पंगासस मछली, आपकी तिलपिया मछली हो सकती है, आपकी सिंगी हो सकती है, आपकी मांगुर मछली हो सकती है। तो ये 4 मछलियों को आप छोटे मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में पाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन मछलियों को कितना हम लोगों को संख्या में डालना चाहिए। सिंगी और मांगुर को अगर हम बात करें तो पर एकड़ आप 30,000 से 35,000 तक की संख्या में पर एकड़ सिंगी और मांगुर मछली को आप डाल सकते हैं। पंगासस मछली को पर एकड़ अगर हम लोग स्टॉकिंग की बात करें तो लगभग आप 15,000 से 20,000 मैक्सिमम 25,000 तक आप अपने स्टॉकिंग कर सकते हैं। दूसरी आती है तिलपिया मछली। तिलपिया मछली को पर एकड़ अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तो लगभग 10,000 से 12,000 की संख्या में आप तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इसको फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करें। क्योंकि हम लोग छोटे तालाब में मछली पालन कर रहे हैं तो फोकस करिए कि आप कमर्शियल फीड खिलाइए। छोटे तालाब में क्या होता है कि प्राकृतिक भोजन से मछलियाँ नहीं पाली जा सकती छोटे तालाब में, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्राकृतिक भोजन डालेंगे तो मछलियों की जो भार है वो बहुत ही कम बढ़ेगी और ज़्यादातर मछलियों का जो एवरेज वेट होगा, भार होगा दोस्तों, वो बहुत ही कम होगा, मार्केटेबल साइज से भी कम होगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने फिश को कमर्शियल फीड खिलाइए। क्योंकि छोटे तालाब में मछलियाँ अगर पाल रहे हैं तो मछली को हाई प्रोटीन युक्त आहार खिलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि छोटे तालाब में मछलियों को जगह कम मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं गोबर चूना यही सब डाल के मछली पालन कर लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है, खासकर छोटे तालाब में। बड़े तालाब का फ़ायदा ये होता है कि मछलियों को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है तैरने के लिए, जिससे मछलियों को अपने खाने को पचाने का उनको टाइम मिलता है और जगह भी मिलती है तैरने के लिए, जिससे मछलियाँ प्राकृतिक भोजन खा करके भी बड़ी होती हैं। लेकिन छोटे तालाब की समस्या ये होती है कि मछलियों को जगह कम मिल रही है और प्राकृतिक भोजन है वो उतना सभी मछलियों के लिए उतना सफिशिएंट नहीं है। आपको कमर्शियल फीड तालाब में डालना ही होगा ताकि मछलियों को हाई प्रोटीन वाला खाना मिले और वो छोटे जगह में भी अच्छे से ग्रोथ कर पाए। दूसरी समस्या आती है आपके छोटे तालाब में, वो है आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा मछलियों को हमने संख्या में अपने तालाब में छोड़ा हुआ है, इससे पानी है वो जल्दी ख़राब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको डेली नहीं कर पाएंगे तो 2 दिन में एक बार आप अमोनिया लेवल और डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, और पीएच लेवल, इन तीनों पैरामीटर्स को डेफिनेटली आप चेक करके रखिए। क्योंकि अगर अमोनिया लेवल 0.02 ppm से ज़्यादा हुआ तो आपकी मछलियां हैं वो तालाब में आकर के वो गैस्पिंग करेंगी और आपके तालाब के आसपास एक सड़ा हुआ अंडा के तौर पे बदबू आती है। तो इससे जो पानी का वातावरण है वो ख़राब होता है। तो आपको अमोनिया लेवल को हर 2 दिन में चेक करना है। डीओ लेवल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने तालाब में एरिएटर ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि छोटे तालाब में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है। तो आप अगर एरिएटर तालाब में स्टॉक करेंगे डालेंगे तो एरिएटर से आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छे से मेंटेन रहेगा और ऑक्सीजन लेवल अगर अच्छे से मेंटेन रहता है तो ये दूसरे पैरामीटर्स को भी सपोर्ट करती है। आपकी मछलियों को तालाब में अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, अच्छे से पाचन शक्ति नॉर्मल रखने के लिए, खाने को अच्छे से पचाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है आपकी मछलियों के लिए। तो अगर आप तालाब में एरिएटर स्टॉक कर देंगे तो आपकी मछलियों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। वहीं आपको पीएच लेवल को भी नापते रहना है पीएच मीटर की सहायता से। अगर ज़रूरत पड़े
तो आप 10 दिन में एक बार तालाब में चूने का प्रयोग जरूर करिए। पर एकड़ अगर आप हम लोग 25 किलो चूना पर एकड़ आप 15 दिन में एक बार ज़रूर डाल सकते हैं, ताकि मछलियों को प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता रहे, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस मिलता रहे और मछली प्रॉपर रूप से ग्रोथ करती रहे। दूसरी समस्या आती है दोस्तों आपकी बीमारियों को ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। आप समय समय पर पाउंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए। आप 10 से 12 दिन में एक बार पाउंड सैनिटाइज़र का ज़रूर प्रयोग करिए। साथ ही साथ समय समय पर चूने का प्रयोग करिए। अच्छे मेडिसिन आप अपने खाने में विटामिन मिनरल मिक्सचर डालिए। कभी कभी आप अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक्स ज़रूर खाने में प्रयोग करिए, ताकि मछलियों की जो पाचन शक्ति है वो स्ट्रांग रहे। और आपके पानी का इन्वायरमेंट, वाटर जो पाउंड सैनिटाइज़र आता है और वाटर प्रोबायोटिक्स आता है, उसको आप ज़रूर तालाब में यूज़ करिए, ताकि आपकी पानी का वातावरण अच्छा रहे। और पानी का वातावरण अगर अच्छा रहता है तो आपकी कितनी भी छोटी जगह क्यों ना हो, मछलियाँ उसमें भी अच्छे से तैयार होती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार अपने पानी को पालते हैं, क्योंकि पानी अगर आपने पालना सीख लिया तो आप डेफिनेटली मछली को अच्छे से पाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने बात करी आपके फीड के बारे में, कमर्शियल फीड खिलाइए। और हाँ, फीड चार्ट को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप मछलियों के फीड चार्ट के अकॉर्डिंग फीड नहीं कराएंगे तो फीड बहुत बार क्या होता है कि हम मछली की ज़रूरत के हिसाब से खाना तालाब में नहीं डाल पाते, जिससे मछलियाँ जितना हमने उम्मीद रखी है कि ये 4-5 महीने में बड़ी हो जाएंगी, उतना बड़ी नहीं होती। तो मछली के फीड चार्ट के अनुसार और समय समय पर आप तालाब में खाने का एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिए कि कितना खाना मैं खिला रहा हूँ। मान लीजिए जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खिला कर देखिए, क्या पता मछलियाँ तब भी खाना खा रही हैं। तो ज़रूरत को ज़रूर मछलियों का समझिए और फीड चार्ट को ज़रूर आप मछलियों का फॉलो करिए। उसके अलावा जो मैंने बताया आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, अच्छी कंपनी का बच्चे तालाब में डालिए और कम जगह में आप कैट फिशेस का ही पालन करिए। सिंघी, मांगूर, आपकी पंगासस और तिलापिया मछली, ये 3-4 मछलियाँ हैं जो छोटी जगह में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मुझे जानकारियाँ हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज़ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।